वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्वालिटीज़ ऑफ गुड जर्नलिस्ट को डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डिस्कस द टॉपिक। तो क्वालिटीज़ जानने से पहले हमें सबसे पहली चीज़ जो पता होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि भाई जर्नलिस्ट कौन होते हैं। ठीक है, हु आर द जर्नलिस्ट। तो सबसे पहली चीज़, जो जर्नलिस्ट होते हैं वो एक प्रोफेशनल्स होते हैं, जस्ट लाइक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स। ठीक है, बट जब हम जर्नलिस्ट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले किसकी इमेज आती है? मे बी रवीश कुमार, ठीक है, या फिर श्वेता सिंह, या फिर कोई और न्यूज़ एंकर जो आपका फेवरेट होगा। ठीक है, या हमारे दिमाग में आ जाते हैं कुछ रिपोर्टर्स जो माइक लेके रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, बट क्या सिर्फ वही जर्नलिस्ट है? द आंसर इज नो। ठीक है, दे आर जर्नलिस्ट, बट सिर्फ वही जर्नलिस्ट नहीं है। जर्नलिस्ट उससे भी बड़ा सर्कल है। ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि न्यूज़ गैदरिंग, न्यूज़ इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है, उसको एनालाइज करना। दे समथिंग कॉल्ड इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। ठीक, ओके, हम क्या बात कर रहे थे? न्यूज़ गैदर करना, इन्वेस्टिगेट करना, एनालिसिस करना। ठीक है, फिर न्यूज़ की प्रेजेंटिंग, उसके इंफॉर्मेशन, मतलब आप किस तरीके से न्यूज़ को आप प्रेजेंट करने वाले हो अपने ऑडियंस के आगे, अपने ऑडियंस के सामने। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो एक जर्नलिस्ट करता है। अगेन, अब वो मैसेज डिसेमिनेट कैसे कर रहा है? थ्रू मीडिया चैनल्स। वो हमारे न्यूज़पेपर हो सकते हैं, मैगजीन हो सकते हैं, रेडियो, टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। ओके, तो जर्नलिस्ट है वो आज के टाइम पे सबसे क्रूशियल रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो जर्नलिस्ट के थ्रू ही हमें मिलती है। ठीक है, मतलब दे आर वेरियस सोर्स, बट कुछ भी होता है, अगर अर्थक्वेक आ गया, कुछ भी होता है, कोई भी कैलेमिटी हो गया, या फिर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो अगेन वो तो मीडिया से डायरेक्टली लिंक्ड है, बट कोई बड़ा मेजर इवेंट हो गया, ब्रेक थ्रू हो गया, हम सबसे पहले क्या करते हैं? न्यूज़ चैनल लगाते हैं कि भाई देखिए ज़रा, क्या ये सच में ऐसा हुआ है या बस ऐसे उल्टी सीधी अफवाह फैली है, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो जर्नलिज्म आज के टाइम पे बहुत ही जर्नलिस्ट जो है आज के टाइम पे बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। इवन जो हमारा मीडिया है उसको फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहते हैं, जिसको हम बाद में डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, उसके अलावा जो जर्नलिस्ट होते हैं वो इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, रिसर्च करते हैं, फील्ड वर्क करते हैं। ठीक है, रेलेवेंट स्टोरीज के रिगार्डिंग। नाउ अब हम देखते हैं क्वालिटीज ऑफ गुड जर्नलिस्ट। क्यूरियोसिटी क्या होती है? कि कोई भी चीज़ जानने की उत्सुकता। ठीक है, क्योंकि अगर आप जर्नलिस्ट है तो आपके अंदर हमेशा एक कीड़ा होना चाहिए कि कोई चीज़ क्यों हुई, कहाँ हुई, ठीक है, कैसे हुई, किसने की। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में सबसे पहले ट्रिगर करना चाहिए, सबसे पहले आना चाहिए। ठीक है, अगर ये क्वेश्चंस आ रहे हैं तभी आप उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करेंगे, तभी आप उस चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं है तो आप एक अच्छे जर्नलिस्ट नहीं बन सकते हैं। ठीक है, इनक्विजिटिवनेस भी क्यूरियोसिटी का ही दूसरा वर्ड है। नेक्स्ट है एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, अब कम्युनिकेशन के अंदर एक चीज़ पढ़ी है, ठीक है, वो है इनकोडिंग एंड डिकोडिंग। अगेन मैंने इसके लिए कोई अभी तक डेडिकेटेड वीडियो नहीं बनाई है, बनाएगी तो मैं ज़रूर इसमें पिन करूँगी। बट मैंने अभी इसके प्रीवियस वीडियोस में मैंने एक रेफरेंस में डिस्कस किया था इनकोडिंग एंड डिकोडिंग ऑफ मैसेजेस। ठीक है, तो हम कम्युनिकेशन में कोई भी मैसेज को जब हम अपने ऑडियंस से कम्युनिकेट करते हैं, ऑडियंस से भी नहीं, जो हमारे सामने वाला लिसनर है उसके लिए, तो हमको एक मैसेज को पहले इनकोड करते हैं। ठीक है, और जो हमारा रिसीवर होता है वो हमारे मैसेज को डिकोड करता है। नाउ द थिंग इज़ कि जैसे अपने सिनेमा वगैरह में हमने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी मूवीज़ होती है जो कि बहुत ही ब्रिलियंट होती है, मतलब क्रिटिक उसको बहुत ज़्यादा रिकग्नाइज़ करती है, उसको अवार्ड्स देती है, बट वही जो नॉर्मल ऑडियंस है वो तो कहते हैं कि यार ये पिक्चर तो मुझे समझ ही नहीं आई। ऐसा क्यों? क्योंकि द थिंग इज़ कि वो जो मूवी है वो अच्छे से इनकोड तो हुई है, बट वो रिसीवर उसको ठीक से डिकोड नहीं कर पाया। नाउ अगर रिसीवर डिकोड नहीं कर पा रहा है
तो क्या हम ब्लेम किसको करेंगे? क्या हम ऑडियंस को करेंगे या फिर इनकोडर को करेंगे? सो ये जो चीज़ है एक सॉर्ट ऑफ डिबेट है। बहुत लोग कहते हैं कि ये इनकोडर की प्रॉब्लम है, क्योंकि जो बंदा बना रहा है उसको मेक श्योर करना चाहिए कि भाई सामने वाला उसके मैसेज को डिकोड कर सके, क्योंकि मैसेज का मतलब ही यही होता है। बट दूसरी तरफ आर्गुमेंट ये भी कहता है कि इट डिपेंड कि आपकी ऑडियंस कौन है, ठीक है। तो जिस ऑडियंस के लिए ये मूवी बनी है, जैसे हम कहते हैं ना ये आर्ट फिल्म्स हैं, तो आर्ट फिल्म प्रॉफिटेबल नहीं होती, वो लार्जर ऑडियंस, ठीक है। तो उसी तरीके से हमें ये चीज़ हमेशा इंश्योर करना चाहिए कि हम किस ऑडियंस के लिए अपना मैसेज को बना रहे हैं। बट न्यूज़ के रेफरेंस में जो हमारा मैसेज होता है वो सबके लिए होता है। सो वी नीड टू मेक श्योर कि जो हमारा मैसेज है वो बहुत ही ईजीली डिकोड किया जा सके, ठीक है, ईजिली डिकोड किया जा सके, हर बंदा उस मैसेज को समझ सके कि भाई ये न्यूज़ है किसके रिगार्डिंग, किस लिए बनी है, ठीक है। तो आपके पास एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्टिविटी एंड इम्पार्शियलिटी। तो ऑब्जेक्टिविटी से क्या मतलब है? तो आपने ये चीज़ आजकल बहुत ज़्यादा सुना होगा कि न्यूज़ चैनल्स जो है हमारे पोलराइज हो गए। पोलराइज मतलब कि उन्होंने एक पर्टिकुलर एंड पकड़ लिया है, या तो वो राइट विंग होते हैं या तो वो लेफ़्ट विंग होते हैं। अच्छा, ये राइट विंग और लेफ़्ट विंग क्या है? तो समवन हु क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट वो लेफ़्ट विंग में आ जाते हैं, और जो बंदे जो गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं उनको हम राइट विंग में लेते हैं। ये बहुत ही सिंपल साधारण डेफिनेशन है। अगर हम पॉलिटिकली इसको बहुत डिटेल में जानेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम अभी नहीं डिस्कस कर रहे हैं। नाउ एक गुड जर्नलिस्ट के लिए अनबायस्ड रिपोर्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। अनबायस्ड, ठीक है, यानी कि वो कोई भी पोलर एंड को ना पकड़े, उसको हमेशा से बीच में रहना ज़रूरी है, ठीक है। वो हर चीज़ को तरीके से एनालाइज करे, उसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही ध्यान से देखे, अनबायस्ड होके, ना कि किसी एक साइड को लेके मतलब कि वो लेफ़्ट या राइट दोनों के बीच में लाई करे और अनबायस्ड रिपोर्टिंग करे, ना कि किसी एक पर्टिकुलर साइड को लेके एक तरफ का ही न्यूज़ दिखाता रहे। दूसरी चीज़, ओपिनियन बनाना एक जर्नलिस्ट का काम नहीं है, ठीक है। जर्नलिस्ट का काम है फैक्ट्स को पेश करना विदाउट एनी बायसेस, ठीक है। और जो हमारे ऑडियंस होते हैं वो अपना ओपिनियन खुद से फॉर्म करते हैं उस फैक्ट्स को देखने के बाद, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल ऑब्जेक्टिविटी एंड इम्पार्शियलिटी। नेक्स्ट है रिसर्च स्किल। एक अच्छे जर्नलिस्ट बनने के लिए जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है रिसर्च, ठीक है। आपको रिसर्च करना आना चाहिए किसी भी चीज़ को लेके, ठीक है। रिसर्च माने जो चीज़ ऑलरेडी प्रेजेंट हो उसको वापस से ढूंढना, उसके बारीकियों को देखना, ठीक है। कई बार उसमें हम बहुत सारी चीज़ें रीडिस्कवर करते हैं, जैसे फैक्ट्स जो शायद हमें पहले ना पता हो, ठीक है। तो रिसर्च एक ऐसी क्वालिटी है जो एक हर जर्नलिस्ट के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। और ये सिर्फ एक जर्नलिज्म में नहीं, अगर आप मास मीडिया करें या फिर आप किसी और भी प्रोफेशन फील्ड से हैं तो रिसर्च एक ऐसी चीज़ है जो हर फील्ड में ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है क्रिटिकल थिंकिंग। तो हमारे दिमाग में हमेशा ये आता है कि भाई जर्नलिस्ट वो होता है जो न्यूज़ रीड कर रहे हैं, बट न्यूज़ रीड करने में आपका दिमाग नहीं लग रहा होता है, उसमें आपको सिर्फ रीड करना होता है। एक अच्छा जर्नलिस्ट वही होता है जो न्यूज़ का एनालाइज करना जानता हो, जो न्यूज़ के तह तक जाता हो, ठीक है। और उसके लिए क्रिटिकल थिंकिंग आपकी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कोई भी न्यूज़ कोई भी फैक्ट्स को देख रहे हैं तो आप उसके बारे में सोच रहे हैं, आपको उसको पूरा ब्रेक करके उसके एनालिसिस कर सके, ठीक है। तो ये एक अच्छा जर्नलिस्ट होने की निशानी होती है, आप सोर्सेस को हर चीज़ को चेक करें। नेक्स्ट है एथिकल इंटीग्रिटी। तो एथिकल इंटीग्रिटी के अंदर यही आता है कि आप जो भी हमारे कोड ऑफ एथिक्स होते हैं ना, ये रहे कोड ऑफ एथिक्स को आप फॉलो कर रहे हो, वो एक अच्छा जर्नलिस्ट होने की निशानी होती है। नाउ नेक्स्ट इज़ नेटवर्किंग स्किल्स। तो अगर आप एक अच्छे जर्नलिस्ट हैं तो आपकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। जो आपके सोर्सेज होते हैं वो बहुत ही बड़ा आपका एक वेपन है एक जर्नलिस्ट के लिए, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन को जानना है तो ज़रूरी नहीं है कि वो जर्नलिस्ट उस जगह पे पहुंच ही जाए, या फिर अगर एक जर्नलिस्ट है तो
वो 10 जगह की इन्फॉर्मेशन कैसे गैदर करेगा? वहाँ पे सोर्सेज ही जो होते हैं उसके, वो रोल प्ले करते हैं, वो उसको इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो ऐसे में एक जर्नलिस्ट का नेटवर्किंग पावरफुल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आज के टाइम पे सोशल मीडिया आ गया है, ठीक है, और टेक्नोलॉजी, इसके कारण जो जर्नलिस्ट है उनकी नेटवर्किंग पावरफुल हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है कल्चरल अवेयरनेस। कल्चरल अवेयरनेस के अंदर बस यही है कि एक जर्नलिस्ट को किसी भी एरिया का कॉन्टेक्स्ट पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट मतलब वहाँ का कल्चर, ठीक है, ये वाइसा वर्सा है। अगर आपको कल्चर पता है तो आप उस जगह के कॉन्टेक्स्ट समझेंगे, उस न्यूज़ कि वो न्यूज़ कितना इंपॉर्टेंट है वहाँ के लोगों के लिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ जानने के लिए आपको कल्चर पता होना चाहिए, वहाँ की लैंग्वेज पता होनी चाहिए, वो किस चीज़ को लेकर सेंसिटिव है आपको वो पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर एक जर्नलिस्ट रिपोर्टिंग कर रहा है किसी एरिया में, तो ही और शी मेक श्योर कि वो कोई भी स्टीरियोटाइप ना क्रिएट करे, ठीक है। स्टोरी को इस तरीके से प्रेजेंट करे कि वहाँ के लोगों को उस जगह से प्रॉब्लम ना हो, उनकी स्टोरी से प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। मतलब एक सेंस रखे, एक सेंसिटिविटी अपने न्यूज़ स्टोरीज़ के अंदर रखे। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी, अब सिंपल सी बात है, आज के टाइम पे हर चीज़ डिजिटल हो चुका है, ठीक है। हम आई गेस बहुत ही कम ही हमारी जनरेशन होगी जो न्यूज़ प्रिंट वगैरह में पढ़ती होगी या फिर ट्रेडिशनल मीडिया को फॉलो करती है। किसी के पास इतना टाइम नहीं है। मोस्ट ऑफ द पीपल फ़ोन से ही न्यूज़ वगैरह से अवेयर हैं। तो ऐसे टाइम पे अगर जर्नलिस्ट ट्रेडिशनल टूल्स को उठा ले कि हम ट्रेडिशनल टूल ही यूज़ करेंगे, तो फिर उनका काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर आप नहीं करें तो इट डजंट मीन कि कोई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टेक टूल्स को यूज़ करें, ठीक है। चाहे हमारा सोशल मीडिया हो गया, ठीक है, ट्विटर है, या फिर ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है, या फिर हमारा यूट्यूब है, और आज के टाइम पे तो हमारा एआई आ चुका है। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज़ क्या है, ये आपको ऑप्टिमाइज़ करता है, ठीक है, आपको और आपके टाइम को बहुत ज़्यादा सेव करता है। जो काम करने में आपको शायद 2 घंटे लगते थे, ये सारा टूल आपको विदिन आवर कर देता है। आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप यूट्यूब पे आप सेकेंडरी रिसर्च कर सकते हैं अपनी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी के अंदर आ गया। नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट। तो एक जर्नलिस्ट के लिए डेडलाइन को मीट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि हम डिजिटल एरा में रह रहे हैं, तो हर चीज़ सेकंड्स के अंदर हो जाती है। तो ऐसे में अगर आप टाइम को ही फॉलो नहीं कर पा रहे, तो आपकी न्यूज़ स्टोरी का कोई रेलेवेंस नहीं रह जाएगा। कोई भी स्टोरी एक टाइमलाइन में ही न्यूज़ रहती है, ठीक है। जैसे ही वो टाइमलाइन को मिस कर देती है, तो उसका जो रेलेवेंस होती है उस स्टोरी का, वो मिस हो जाता है। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप जर्नलिस्ट है, अगर आप एक अच्छे जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, तो आप टाइम को फॉलो कर सकें। दैट्स फॉर ऑल। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अस। इन केस आपको कोई डाउट है इस टॉपिक के रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।